आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है और पहले वो एक आंख बंद करता है, उसके बाद दूसरी भी आंख बंद कर लेता है, प्रेटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसे अपने आप को प्रेटेंड करता है। प्रेटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, तो दिखावा करता है ऐसे कि वो उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और वो सोने जा रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस, वो ऐसा दिखावा कर रहा है और उसके फिर भी बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी कोई नोटिस उसकी तरफ नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। He saw his two brothers, उसने अपने दोनों भाइयों को देखा, एंड हिज सिस्टर, और उसने अपनी बहन को देखा, लाइंग ऑन द प्लेट्यू, जो प्लेट्यू पर लेटे हुए थे, प्लेट्यू पर लेटे हुए थे और क्या कर रहे थे, डोजिंग। डोजिंग का मतलब होता है आराम से जमाई लेना, तो जमाई ले रहे थे, वो लेटे हुए थे प्लेट्यू पर और डोजिंग कर रहे थे, मतलब आराम से हल्की सी नींद लेना कहते हैं जिसे। विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, और कैसे वो डोजिंग कर रहे थे, अपने हेड को उन्होंने संक कर लिया था। संक मतलब होता है धसा लेना, धसा लिया था कहाँ, इनटू देयर नेक्स, ऐसा लग रहा था उन्होंने अपनी सिर को अपनी गर्दन के अंदर धसा लिया है। जब बर्ड कोई सोता है तो इसी प्रकार से वो दिखाई देता है, वो लगता है कि उनका जो सिर है वो गर्दन में अंदर चला गया है, तो ऐसे ही वो करके डोजिंग कर रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग, जो उसके फादर थे वो प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग का मतलब होता है अपने पंखों को साफ करना या सही करना, मेंटेन करना। मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेनिंग फेदर्स, फेदर्स मतलब पंखों, पंखों को प्रीन करना मतलब होता है सही सलामत करना, उड़ने के लिए रेडी करना, मेक करना, तैयार करना। द फेदर्स, प्रीनिंग द फेदर्स, फेदर्स को प्रीन कर रहे थे ऑन हिज व्हाइट बीक, ऑन हिज व्हाइट बैक, जो पंख उनके पीठ पर लगे हुए थे, जो सफेद पीठ थी उस पीठ पर जो पंख लगे हुए थे उनको वो प्रीन कर रहे थे, मतलब मेंटेन कर रहे थे, सही कर रहे थे। ओनली हिज मदर, केवल उसकी जो माता थी, वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता उसकी तरफ देख रही थी। अर्थात कहने का मतलब है ना तो उसके भाई बहन देख रहे थे उसकी तरफ, ना तो उसके फादर उसकी तरफ देख रहे थे, केवल और केवल उसकी माता उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, हम्प का मतलब होता है एक प्रकार का ऐसे निकला हुआ भाग, तो उसके ऊपर उसकी माता जी यहाँ पर बैठी थी, और जो ये हम्प था वो प्लेट्यू पर ही था, मतलब जो प्लेट्यू था उसी प्लेट्यू पर कहीं एक उभरा हुआ और ज्यादा भाग होगा, उसी पर उसकी माता जी बैठी हुई थी, थोड़ा सा वो हाई था, सॉरी खड़ी हुई थी, स्टैंड थी। और व्हाइट ब्रेस्ट, जो उनका व्हाइट ब्रेस्ट था, यानी कि ये जो बर्ड है इसके पूरे परिवार में सबके सब व्हाइट होंगे, व्हाइट होंगे बिल्कुल, तो उसकी जो व्हाइट ब्रेस्ट थी, जो सामने का पार्ट था वो व्हाइट था। थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो थोड़ा सा आगे को थ्रस्ट था, आगे को थोड़ा सा झुका हुआ था, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन, अब और दोबारा। सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, उसने क्या किया, अब उसने एक फिश का पीस टोर किया, टोर का मतलब होता है फाड़ना, टीयर की सेकेंड फॉर्म है, तो एक फिश का पीस टोर किया, फाड़ा। दैट ले एट हिज हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था, जो फिश थी वो फिश उसके पैरों में पड़ी हुई थी नीचे, और उसी फिश से वो टुकड़ा निकालती है एक चीड़ के, एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और उसके बाद वो क्या करती है, स्क्रैप करती है। स्क्रैप का मतलब होता है धार लगाना, तो पहनाती है हम कह सकते हैं, तो स्क्रैप करती है, रगड़ती है। ईच साइड ऑफ हिज ऑफ हर बीक, अपनी बीक की हर साइड को, वो दोनों साइड को पहनाती है, मतलब धार लगाती है। और धार कहाँ लगाती है, ऑन द रॉक, वहीं पर एक छोटी सी चट्टान पड़ी होगी, मतलब पत्थर वगैरह पड़ा होगा, उसी पत्थर पे वो धार लगाती है। द साइट ऑफ फूड, जो फूड का ये दृश्य था, फूड मतलब जो भोजन, जो भोजन उसकी माता जी कर रही थी, उस फूड का जो दृश्य था, मैडेंड हिम, वो उसे पागल बना रहा था। एक्चुअली में उसे पागल इसलिए बना रहा था बिकॉज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 24 आवर्स, उसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। दैट्स वाई द साइट ऑफ फूड वाज मैडनिंग हिम, उसे मैडनिंग कर रही थी, पागल कर रही थी। हाउ ही लव्ड, वो कितना ज्यादा पसंद करता है टू टीयर द फूड,
दैट वे, जिस प्रकार से उसकी माता जी उस फूड को टीयर कर रही थी, फाड़ रही थी, उस प्रकार से फाड़ना उसे कितना ज्यादा पसंद है, इसका कल्पना नहीं की जा सकती उसे कितना ज्यादा पसंद है। स्क्रैपिंग हिज बीक, अब वो क्या करता है, अपनी बीक को स्क्रैप करता है, वो भी अपनी बीक को स्क्रैप करता है, जैसे उसकी माता जी बीक को स्क्रैप करती है। स्क्रैप का मतलब रगड़ना होता है, रगड़ कर उसे धार लगाना, तेज करना, और वो रगड़ता इसलिए है नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसे फिर से वेट करने का प्रयास करता है। वेट का मतलब भी होता है शार्प करना, धार लगाना। तो वो स्क्रैप करते हैं, काहे के लिए स्क्रैप करते हैं, वेट करने के लिए। और इसके आगे स्टोरी फिर से कंटिन्यू होती है, और आगे क्या होता है, उसमें लिखा है ग ग ग, ही क्राइड begging her to bring him some food। ग ग ग एक बर्ड की आवाज है, वो बर्ड जो बैठा हुआ था यंग सीगुल, वो ग ग ग करते हुए चिल्लाता है और मम्मी से अपनी बेग करता है कि उसे भी कुछ भोजन दे दें। उसकी मम्मी उसके लिए कुछ भोजन ले आए, ब्रिंग करें, ब्रिंग मतलब ले आना, उसके लिए कुछ भोजन ले आए, ऐसा वो अपनी माता से कहता है। ग कॉल अ, सी स्क्रीम्ड बैक, उसकी माताजी जो हैं वो भी दोबारा उसको देखकर जब वो चिल्लाता है, माताजी से खाना मांगता है, तो वो भी रिपीट में कुछ कहती हैं अपनी लैंग्वेज में, बर्ड की लैंग्वेज में, डेरिसिवली। डेरिसिवली का मतलब होता है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज स्टूपिड। डेरिसिवली का मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका जिसमें वो दिखा रहा है कि वो स्टूपिड है, मूर्ख है। तो वो वापस में ऐसे ही उसकी तरफ डेरिसिवली करती हैं और कहती हैं कि आप मूर्ख हैं। मूर्ख इसलिए उसे कहती हैं क्योंकि वो उड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, बट ही केप्ट कॉलिंग, लेकिन जो वो है सीगुल, वो केप्ट कॉलिंग मतलब लगातार कॉल करता रहता है, प्लेंटिवली, प्लेंटिवली लगातार वो आवाज करता रहता है, एंड आफ्टर अ मिनट, और एक मिनट बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, एक मिनट बाद वो बिल्कुल बहुत ही जॉयफुल स्क्रीम अटर करता है। अटर का मतलब होता है चिल्लाना या कहना, तो वो क्या कहता है, एक जॉयफुल स्क्रीम देता है, जोर से खुशी की आवाज से वो चिल्ला उठता है। और वो ऐसा चिल्लाता क्यों है, क्यों चिल्लाता है, क्योंकि उसकी हिज जो मदर थी हैड पिक्ड अप अ पीस, क्योंकि उन्होंने एक उसी फिश का टुकड़ा उठाया था, पीस ऑफ द फिश, जो फिश उनके पैरों में पड़ी हुई थी जिससे वो फाड़ फाड़ कर खा रही थी, उसी फिश के एक टुकड़े को वो उठाती हैं, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसकी तरफ उड़ना स्टार्ट कर देती हैं विद इट। विद इट मतलब टुकड़े के साथ, उसी फिश के पीस के साथ वो उड़ना स्टार्ट कर देती हैं। ही लीन्ड आउट, ही लीन्ड आउट मतलब वो झुक गया आगे की तरफ, जो बर्ड था, सीगुल था, वो आगे की तरफ झुक जाता है, और आगे की तरफ झुककर, जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये जो बर्ड है वो झुका हुआ है, उसकी जो माता है वो उड़ते हुए आई है, उनके चोंच में ये पीस है फिश का, और वो बिल्कुल ब्रिंक पर आ गया है, अपनी जो लेज थी उस लेज के बिल्कुल ब्रिंक पर आ गया है बैठा हुआ, ईगरली, और ईगरली वो झुक जाता है आगे की तरफ, बहुत ही उत्सुकता के साथ झुकता है, टैपिंग द रॉक, रॉक को टैप करते हुए, विद हिज फीट, अपने पैर से वो रॉक को टैप कर रहा है। टैप का मतलब होता है थपथपाना, तो वो टैप करता है, पीटता है, ट्राइंग टू गेट नियरर, और प्रयास करता है और अधिक पास चला जाए, मम्मी के और अधिक पास चला जाए, टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, क्योंकि वो उड़कर वहां पर आई थी, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वो उसकी माता जो थी वो बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट आ जाती है, मतलब ठीक उसके सामने आ जाती हैं, ही सी हाल्टेड, वो रुक जाती हैं। हाल्ट का मतलब होता है रुकना, तो हाल्टेड, हाल्टेड का मतलब होता है अल्प समय के लिए रुक जाना, तो अल्प समय के लिए वो रुक जाती हैं। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स थे वो मोशनलेस थे। द पीस ऑफ फिश, जो पीस ऑफ फिश था इन हर बीक, अभी भी उनके चोच में था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज
बीक, ऑलमोस्ट लगभग विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी पहुंच के थोड़ा सा ही कम था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, थोड़ी देर तो वो इंतजार करता है सरप्राइज के साथ, थोड़े क्षण के लिए वो वेट करता है सरप्राइज के साथ, वॉन्डरिंग, आश्चर्य के साथ, वाई सी डिड नॉट कम नियरर, वो थोड़ा सा और नजदीक क्यों नहीं आ जाती हैं, एंड देन, और उसके बाद मैडेंड बाय हंगर, भूख से मैडेंड होकर, पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, वो डाइव कर देता है। डाइव का मतलब है यहाँ पर छलांग लगा देना, तो एकदम से छलांग लगाता है फिश के ऊपर, विद अ लाउड स्क्रीम, बहुत तेज से चिल्लाते हुए, ही फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर, अब वो बाहर को गिरने लगा, एंड डाउनवर्ड्स, और नीचे जाने लगा, इनटू स्पेस, खुले मैदान में, बिल्कुल खुली जगह पर वो पहुंच गया, और आकाश में ऐसे लग रहा है आकाश से वो नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तभी क्या हुआ, मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा राक्षसों वाला, मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर जो होता है इसी वर्ड में मॉन्स्टर लगा है, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, तो राक्षसों वाला जो डर होता है, किसी राक्षस को देख लो तो जितना डर लगता है उतना ही जो डर था वो उसे सीज कर देता है, मतलब जकड़ लेता है, एंड हिज हर्ट, और उसका जो हर्ट है, स्टूड स्टिल, स्टिल का मतलब होता है शांत हो जाना, यानी कि उसका जो हर्ट है वो एकदम से धड़कना बंद कर देता है। ही कुड हियर नथिंग, अब वो कुछ नहीं सुन पा सकता था, कुछ भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था, इट मीन्स वो बिल्कुल मोशनलेस हो गया था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, डर ने उसे इतना ज्यादा जकड़ जकड़ लिया था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन जो ये सारी चीजें थी ये केवल 1 मिनट तक चली। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड, अगले ही क्षण उसने ये महसूस किया कि जो उसके पंख हैं वो स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो विंड है वो उसके सीने से होते हुए गुजर रही है और उसे टकरा रही है, फेदर्स, और फेदर्स से भी टकरा रही है। तो ये सारी चीजें उसके साथ घटित होती हैं, और तब घटित होती हैं जब वो उड़ता है। देन, तभी, अंडर हिज स्टमक, उसके स्टमक के नीचे, स्टमक मतलब होता है पेट, जो बाहरी आवरण होता है उसके पेट के बाहरी आवरण में वो नीचे की तरफ जो बर्ड का होता है, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों के खिलाफ, पंखों के खिलाफ का मतलब है पंखों के अपोजिट, और उसके स्टमक के नीचे। ही कुड फील, वो महसूस कर सकता था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, विंग्स के टिप्स को महसूस करता था, टिप्स का मतलब होता है बिल्कुल अंतिम छोर, तो अंतिम छोर को, विंग्स के अंतिम छोर को वो महसूस कर सकता था। कटिंग थ्रू द ईयर, ऐसा लग रहा था कि जो उसके विंग्स हैं वो कट कर रहे हैं एयर के भीतर से ही, थ्रू द ईयर, ईयर के भीतर से ही उसे कट किया जा रहा है, ऐसा उसे महसूस करता है, वो महसूस कर सकता था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो ठीक नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, अब वो धीरे धीरे सोर कर रहा था, सोर का मतलब होता है उड़ान भरना, तो अब वो धीरे धीरे उड़ान भर रहा था डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड्स, और आगे की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था, बिल्कुल अब किसी प्रकार का उसके अंदर डर नहीं रह गया था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, अब उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस हो रहा था डिजी, डिजी का मतलब होता है चक्कर आना, एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड लूजिंग वंस बैलेंस, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपना आपा खो रहा है, अर्थात बैलेंस खो रहा है, चक्कर आ रहे हैं उसे, वो चकरा रहा है उसका दिमाग, ऐसे वो सिर्फ महसूस कर रहा था थोड़ा थोड़ा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, और तभी उसने अपने पंखों को फैला दिया, फड़फड़ाया, वंस, एक बार, एंड ही सोड, और उसने अपवर्ड, ऊंची उड़ान भर दी, ऊपर की तरफ उड़ान भर दी, सोड का मतलब होता है उड़ान भरना, अपवर्ड्स मतलब ऊपर, तभी उसने ऊपर की ओर उड़ान भर दी। ग ग ग ग ग ग कॉल ग हिज मदर, उसकी जो मदर थी,
सूप्ड पास्ट हिम, वो एकदम से सूप करते हुए फटाक से उसे गुजर गई, उसके आगे निकल गई। हर विंग्स, और जो उनके विंग्स थे, मेकिंग अ लाउड नॉइज, उस समय उसके जो विंग्स थे उनकी माता के, जब वो कस के एकदम से पास करती हैं तो क्या होता है, वो एक बहुत जोर की आवाज करते हैं उसके पंख। ही आंसर्ड हर, और वो जो बर्ड था, सीगुल था, वो अपनी मदर को आंसर करता है विद अनदर स्कीम, दूसरे प्रकार से चिल्लाकर, दूसरी बार चिल्लाकर वो अपनी माता को आंसर करता है। देन तभी हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, तभी उसके जो फादर थे वो स्क्रीम करते हुए, चिल्लाते हुए वहां से ऊपर उड़ने लगे। ही सा, उसने देखा हिज टू ब्रदर्स, जो उसके दो भाई हैं, एंड हिज सिस्टर, और जो उसकी बहन है, फ्लाइंग अराउंड हिम, चारों तरफ उसके उड़ रहे हैं। इट मीन्स अब कंप्लीट फैमिली उसके इर्द गिर्द उड़ रही है। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। कर्वेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह उछलना। और बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर। बैंकिंग का मतलब होता है पंखों में से, दोनों पंखों में से एक को थोड़ा सा ऊपर करना और दूसरे को थोड़ा सा नीचे कर लेना। और कर्वेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह उछलना। इट मीन्स ये सभी की सभी एक उड़ने की टेक्निक्स हैं। तो वो इसी प्रकार से उड़ रहा था, सोरिंग, ऊंची उड़ान भर रहा था, एंड डाइविंग, और डाइव भी कर रहा था। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट, और वो तब पूर्ण रूप से भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। तब वो कंप्लीट रूप से भूल गया कि उसे कभी उड़ना नहीं आता था, वो कभी उड़ने के एबल नहीं था, वो एकदम कंप्लीट रूप से भूल गया। ये जनरल सभी के साथ होता है ऐसा, जब कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पा रहा होता है और उसके बाद वो करने लगता है तो वो पीछे की सारी चीजें भूल जाता है अपनी। एंड कमेंटेड कमेंडेड himself to dive and soar and curve shrieking shrilly, चिल्लाते हुए, कर्व करते हुए, शोर करते हुए और डाइव करते हुए वो कमेंट करता है, आगे उड़ता चला जाता है, उड़ता चला जाता है और चिल्लाता भी है। ये सारे काम वो करता है। इसके बाद फिर क्या होता है, ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के बिल्कुल पास था, फ्लाइंग स्टेट, सीधे उड़ रहा था, ओविंग ओवर इट, इसके ऊपर उड़ रहा था, फेसिंग स्टेट, ठीक सामने को देख रहा था, आउट ओवर विद ओशन, ओशन के ऊपर वो उड़ रहा था, ठीक सामने देख रहा था। हिस्सा, उसने देखा, क्या देखा, वास्ट ग्रीन सी, बहुत ही ज्यादा दूर तक फैला हुआ हरा सागर उसने देखा। विनीत, सागर उसे हरा दिखाई दे रहा है, वैसे एक्चुअली में नीला दिखाई देता है, उसे हरा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उसका पानी हरा हो, तो वैसा ही उसे सागर दिखाई देता है। उसके नीचे जो फैला हुआ था विद लिटिल रेजेस, जहां तहां उसमें छोटे छोटे रिजेस उभरे हुए थे, छोटी छोटी टिप्स निकली हुई थी किसी भी चीज की, पत्थर वगैरह की हो सकता है निकली हुई हो। मूविंग ओवर इट, जो जिनके ऊपर वो मूव कर रहा था, एंड ही टर्न्ड, और उसने मोड़ा, हिज बीक, अपनी बीक को, साइड वे, साइड की तरफ, एंड कॉब्ड अम्यूज्डली, और का करता है, का मतलब है अपनी साउंड निकालता है, अम्यूज्डली आश्चर्य से अपनी साउंड को निकालता है। इसके बाद स्टोरी जो है वो आगे और कंटिन्यू होती है, और कंटिन्यू होती है, और उसमें बताया गया है हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर, जो उसके भाई हैं, जो उसकी पेरेंट्स हैं और जो उसकी बहन है, हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, जो उसके ठीक सामने, अहेड का मतलब होता है ठीक सामने, जो उसके ठीक सामने फ्लोरिंग, फर्श जैसा ग्रीन सरफेस था, उस पर वो लैंड हो जाते हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो पानी पर बहुत आसानी से, कुछ बर्ड्स लैंड हो जाते हैं और आराम से उस पर तैरा करते हैं। देवर बैकॉनिंग, बैकॉनिंग का मतलब होता है इशारा करना, तो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे उसे, कॉलिंग हिम, उसे बुला रहे थे, और कॉलिंग हिम कैसे कर रहे थे, कॉलिंग स्ली, बहुत ही तीखे स्वर में उसे बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने भी वही किया जो वो कर रहे थे, उसने भी अपने
लेग्स को ड्रॉप कर दिया, नीचे डाल दिया, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ग्रीन सी पर खड़े होने के लिए उसने डाल दिया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके जो लेग्स थे वो पानी में डूब गए। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, विद फ्राइट, डर से, एक बार और उसे डर लग गया और वो डर से चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड, और प्रयास करता है, टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और प्रयास करता है कि वो अपने पंखों को फड़फड़ाए, अपने पंखों को फड़फड़ा कर वो ऊपर उठ जाए, इसका प्रयास करता है। बट ही वॉज टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थक गया था, एंड वीक विद हंगर, और कमजोर भी हो गया था भूख से, एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड, बहुत ज्यादा परेशान था, एनर्जी रहित हो गया था, और इसलिए वो ऊपर नहीं उठ पाता है। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि उसके लिए वो जो एक्सरसाइज हुई थी वो बिल्कुल स्ट्रेंज थी, बिल्कुल अजीब एक्सरसाइज थी, आज तक उसने कभी ऐसी एक्सरसाइज नहीं की थी। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो ग्रीन सी में डूब गए। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और उसके बाद जो उसका बैली था, बैली का मतलब होता है पेट का बाहर ही निकला हुआ आवरण, वो टच कर जाता है उसी समुद्र के पानी को। एंड ही सैंक नो फर्दर, और अब वो आगे और ज्यादा डूब नहीं रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ, हिज फैमिली, उसका पूरा परिवार वॉज स्क्रीमिंग, उसका पूरा परिवार स्क्रीमिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके जो बीक्स थे, उनके जो बीक्स थे, उनके मतलब है उनके पेरेंट्स, ब्रदर्स और सिस्टर्स के जो बीक्स थे वो उसे ऑफर कर रहे थे, दे रहे थे। क्या दे रहे थे? स्क्रैप्स का मतलब होता है टुकड़े, और डॉग फिश के टुकड़े, डॉग फिश एक मछली का नाम होता है, उसके टुकड़े उसके उसे ऑफर किए जा रहे थे उस समय। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार से उसने अपनी पूरी की पूरी फर्स्ट फ्लाइट को कवर कर लिया, फिनिश कर लिया, और उसने अपने डर पर भी विजय प्राप्त कर ली। यहाँ पर आपका चैप्टर लियाम ओ हर्टली का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दूसरी एक और स्टोरी बची है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।